जय श्री राधे कृष्णा। एक छोटी सी मैं आप सभी को कथा सुनाती हूँ जिसमें पवन पुत्र हनुमान जी जब छोटे से थे, बालपन की लीला है उनकी। वो अपने फल के लिए सूर्य भगवान को अपना फल बनाए थे, और उधर रावण का जो परम भक्त शंकर जी का था, तो उन्हें उनका पूजा भंग करने के लिए दो देवता आए थे। तो इस कथा को सुनिए बड़े ध्यान से। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को इस कथा को सुनाते हैं, बड़े श्रद्धा पूर्वक से सुनिएगा। बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, भयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। सागर में सुरता निकली छोटे से बने बजरंग बली, मुख में जाकर बाहर निकले जय 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 बजरंग बली, शाप के कारण बल भूले जय 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 बजरंग बली, क्या जाने पर शक्ति पाते जय 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 बजरंग बली, राम लखन को कंधे पर बैठा उड़ते बजरंग बली, राम भक्त को राम मिल गए जय 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 बजरंग बली, सिया की खोज में रामदूत सागर लांगे बजरंगी बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। एक तरफ रावण भगवान की पूजा कर रहा था, शिव शंकर जी की, तो उधर अग्निदेव वरुण देव जी गए और उसकी पूजा को भंग कर रहे थे कि ये पूजा में सफल ना हो पाए। उसके बाद इधर पवन पुत्र हनुमान जी आए और कहते हैं कि माते, मेरा पेट भर गया, मैं बहुत फल खाया। तो माँ कहती हैं अच्छी बात है। और फिर पवन पुत्र हनुमान जी कहते हैं कि अब मुझे निद्रा आ रही है, सोना है, आराम करना है। तब माते कहती हैं कि जाओ आराम करो, विश्राम करो तुम। अब माते इतना कह के बाहर चली गईं। तब पवन पुत्र हनुमान जी कहते हैं कि माते के तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है कि ये मैं भोजन किया हूँ या नहीं। अच्छा होता कि मैं माते के साथ ही चला जाता। पूरे वहाँ अपने माखन मिश्री सब ढूंढ रहे थे, भोजन कुछ भी नहीं था। अचानक उन्हें सूर्य देव जी दिखाई दिए। तब अब हनुमान जी कहते हैं कि अब मैं इसी फल को खाऊंगा, बहुत अच्छा दिख रहा है। तब पवन पुत्र हनुमान जी अपने सूर्य देव को फल को ग्रहण करने के लिए उड़ चले हैं। और इधर रावण की पूजा को, अनुष्ठान को भंग करने के लिए अग्निदेव वरुण देव जी वहाँ पर उपस्थित हुए और रावण को कहते हैं कि मेरे चरणों में तुम प्रणाम करो, मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा और मेरे शरण पर आ जाओ, सभी देवताओं के शरण पर आ जाओ। इतना सुनते ही रावण क्रोध पर आ गया और अपने अनुष्ठान से उठ पड़ा। उसके बाद वरुण देव जी, अग्निदेव जी संकट पर आ गए कि रावण से सामना तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो शिव शंकर जी का परम भक्त है और हम इसका सामना कभी नहीं कर सकते हैं।
तो दोनों लोग एक दूसरे से सनकी मारते हुए भाग निकले वहाँ से। उसके बाद बाहर आए तो कहते हैं कि यहाँ से मुझे भागना ही होगा, मैं रावण का सामना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि रावण हम सभी को परास्त कर सकता है, हम रावण से युद्ध कभी नहीं कर सकते हैं। तब वरुणदेव अग्निदेव जी चल पड़े और रावण इधर आता है, ललकारने लगा और अपने रथ पर सवार होकर चल पड़ा है अग्निदेव वरुणदेव को मारने के लिए। तभी कुछ दूर पर अग्निदेव को पाया वरुणदेव को, तो उनको मूर्छित करने का प्रयास किया, परंतु थोड़ा सा उनके चोट लगी। उसके बाद वो लोग भाग निकले। बीच में नारद मुनि जी मिलते हैं तो कहते हैं कि मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, कोई मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, कोई मुझे बचाओ। तब उधर नारद जी सुनते हैं तो कहते हैं कि ये बात तो सत्य है कि आप सभी रावण से सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो परम शक्तिशाली है, असुर लोक में जन्म ले चुका है। और तो आप सभी का बचना यही है कि आप सभी सूर्य देव के शरण पर चले जाएं, उनके ताप से रावण वहां नहीं जा पाएगा। तब नारद जी इतना ज्ञान देते हुए अग्निदेव वरुणदेव जी प्रणाम किए। उसके बाद दोनों चले गए और नारद जी भी देखते देखते चले गए और सभी भगवान परेशान थे कि इनकी अनुष्ठान जो है वो भंग हो जाए। तो भंग तो हो गई, रावण उनका पीछा कर रहा था। करते करते देखा कि वो लोग सूर्य देव की ओर जा रहे हैं। अग्निदेव वरुण देव जी तो बोला कि तुम कहीं भी जाओ, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरा अनुष्ठान मेरी पूजा भंग की है, अब तो मैं छोड़ने वाला नहीं, मुझसे कभी कोई नहीं जीत सकता है। और इधर पवन पुत्र हनुमान जी भी मैं तो इस फल को आज खाऊंगा ही खाऊंगा। इतना कहते हुए पवन पुत्र हनुमान जी भी बढ़ चले हैं और इधर रावण भी जा रहा है। अग्निदेव वरुण देव जी बहुत परेशान है कि मुझे कोई बचाए। तब उसके बाद जब अग्निदेव वरुण देव जी सूर्य जी के शरण पर चले गए, तब वहाँ बीच में हनुमान जी मिलते हैं रावण को। रावण कहता है कि ये कौन आ गया मेरे सामने, मैं तो अग्निदेव वरुण देव को मारने जा रहा था, अब ये बीच में कौन आ गया, चलो इसको भी देखता हूँ। और पवन पुत्र हनुमान जी अपने मग्न में खोए हैं और उड़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, अपने फल को पाते जा रहे हैं। बीच में रावण मिलता है और उन्हें भी ललकारता है कि तू कौन है। और रावण जैसे ही पवन पुत्र हनुमान जी को देखता है तो उनका भी पीछा करने लगा और पीछा करते करते उनके पांव पकड़ने की चेष्टा कर रहा था। किसी बीच उनका पांव पा गया, अब पांव पकड़ के उनको अपनी तरफ खींचने लगा। तो वैसे देखते ही देखते पवन पुत्र हनुमान जी कहते हैं कि तू कौन है, क्यों मेरा पांव पकड़ा, क्यों मेरा पीछा कर रहा है। फिर भी वो नहीं छोड़ा। उसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी अपने दूसरे पैर से उसके प्रहार करते हैं तो गया नीचे गिर पड़ा। उसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी जाते जा रहे हैं, बीच में एक और राक्षस मिला, उसने कहा ये मेरा फल है। पवन पुत्र हनुमान जी कहे ये मेरा फल है। दोनों इनकी भी कहा सुनी होने लगी। उसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी धीरे धीरे बातचीत करते 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 अपने सूर्यदेव फल के पास पहुंच गए और अपने मुख पर विराजमान कर लिए उन्हें। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की।